हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और उनका दिल कह रहा है कि वेट करो, लेकिन फिर दिमाग कहता है कि क्या ये इंसान सच में वापस आएगा कि नहीं। तो जो दिल और दिमाग की कश्मकश में है उनके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। और आज हम टैरोट से जानेंगे इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको वेट करना चाहिए या खुद को चूज करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में देखेंगे। और ये बता दूं मैं कि एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं वो ही आपको अपने पास रखना है, बाकी चीज़ों को यूनिवर्स में छोड़ देना है। ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो सके अच्छे से। तो चलिए कार्ड निकालते हैं। तो कार्ड में भी साइलेंस है आप दोनों के बीच में भी बहुत लंबे टाइम से, और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि किसी किस्म का कोई इमोशनल मैनिपुलेशन भी हुआ होगा। लगता है आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई होगी, या फिर कुछ लोगों के लिए भी कुछ हाल ही की बात होगी, और मान लो अलग हुए भी हैं तो बिना क्लोजर के अलग हुए हैं, इस टाइप से दिखाई देगा। लेकिन साथ रहना भी आप लोगों के लिए आसानी हो रहा था और अलग रहना भी मुश्किल था। इस टाइप का कुछ सिचुएशन से आप गुजरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला ही जो कार्ड है वो टू ऑफ कप्स का कार्ड है, और टू ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो क्लियर सोलमेट एनर्जी दिखाता है। तो ये कनेक्शन फेक तो नहीं था किसी भी हालत में, और आप लोगों के बीच में जो भी फीलिंग्स थी वो रियल थी। इमोशनली दोनों ने एक दूसरे को बहुत अंदर तक महसूस किया होगा, डीप फीलिंग्स रही होंगी आप लोगों की। ये हो सकता है कि इंसान ने आपके साथ इमोशनली अटैच होकर फ्यूचर भी इमेजिन कर लिया होगा, सारी प्लानिंग्स जो होती है ना वो सारी चीज़ें कर ली होंगी। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स जो आई हैं वो फीलिंग्स की नहीं थी, जो प्रॉब्लम थी वो कंसिस्टेंसी की है। ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रांग है लेकिन स्टेबिलिटी जो थी ना वो कहीं ना कहीं वीक यहाँ पर दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। स्ट्रेंथ बताता है कि आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग बन चुके हो आज के टाइम पे, और बहुत कुछ सहकर भी आपने इस कनेक्शन को हमेशा रिस्पेक्ट दिया होगा। ना हो सकता है कि जब कभी पहले बीच में भी एक दो बार ऐसा हुआ होगा तो आप अपने एंड से आगे बढ़े होंगे और खुद से मिलकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की होगी, स्टेप आपने लिया होगा। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसका वेट करते करते और पेशेंस के नाम पे, अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के नाम पे अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। ये आपको सोचना है, आपको देखना है। तो अगर आप बताइए कि आपका पेशेंस की कीमत आपका सेल्फ रेस्पेक्ट तो नहीं है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा जिन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। और देखो, बोलते ना प्यार है तो इंतजार कर लो, ये ऐसा नहीं होता। हर वेट जो होता है ना वो लव नहीं होता है। कभी कभी वेट जो होता है ना सिर्फ ऐसा होता है कि एक डर होता है, एक फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग समवन, मतलब किसी को खो देने का एक भय होता है ना, उससे भी आदमी इंतजार करता है कि नहीं मैं खोना नहीं चाहता वाला एक डर रहता है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो इंतजार है वो प्यार है या फिर फियर ऑफ लूजिंग समवन है ना। तो वो चीज़ को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें दिखा रही हैं। और डेविल है यहाँ पे। तो यहाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस कार्ड के आते ही जो एनर्जी है ना सारी वो हैवी हो जाती है। पहली बात तो यहाँ ऑब्सेशन है, क्योंकि ऑब्सेशन का कार्ड होता है डेविल, और टॉक्सिक साइकिल्स जो होते हैं, हेट होता है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं, और इमोशनल डिपेंडेंसी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये इंसान आपसे अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन इमोशनली इतना मेच्योर नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि कभी कभी बहुत क्लोज आएगा, फिर सडनली डिस्टेंस क्रिएट करेगा। और यहाँ पर यूनिवर्स ये आपको वार्न कर रही है, ये आपको बता रही है कि जो भी आपका दिल है ना उसको ये अभी भी आपके ना हार्ट के साथ में ना पोटेंशियली अटैच है, लेकिन पोटेंशियली अटैच है ना, रियलिटी में ये अटैच नहीं है, अभी रियल नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बीच में तो अभी डिस्टेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं पोटेंशियली एक अटैचमेंट है दिल से आपके इनका, क्योंकि और ये चाहते भी हैं कम्युनिकेशन करना आपके साथ में किसी भी किस्म का। और यहाँ पे सडन कम्युनिकेशन का एक सिग्नल भी दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि कोई सडन कांटेक्ट या फिर मैसेज आ जाए इनकी ओर से, और ये हो सकता है कि सोशल मीडिया में इंटरेक्शन का कोई चांस जो है आपका इनके साथ वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एनर्जी मतलब स्टेबल कमिटमेंट या फिर की नहीं लग रही है यहाँ पे। और ये इंसान जो है ना क्यूरियोसिटी से वापस आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप हर बार आप चाहते थे और इस बार बहुत लंबे टाइम से आप होल्ड पे रखा हुआ है इनको और नहीं जा रहे हो, जो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आपने रखा हुआ है। तो हो सकता है कि ये उस क्यूरियोसिटी से या फिर लोनलीनेस फील कर रहा होगा और आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस
क्या थी वो समझ आ रहा होगा, तो इसलिए भी वापस आ रहा है। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी दे पाएगा या नहीं, तो ये जो कार्ड्स हैं उस बात पे अभी उतना क्लियरली कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी दे पाएगा कि नहीं। और जो सेपरेशन और लोनलीनेस और इमोशनल आइसोलेशन, यही यही सारी चीजें हैं। अगर आएगा भी तो इन्हीं सारी चीजों के लिए वो आएगा, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहा है और लगता है कि किसी फेज में अपने खुद को इसने ना कम्प्लीटली अलोन फील किया होगा। तो उस वजह से ये हो सकता है कि ये कनेक्शन आप में ये आपके पास वापस आए, और ये कनेक्शन जो है ना आपको एक्चुअल में स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और यूनिवर्स यही आपको यहाँ पर कहना चाहती है कि आपको आंसर्स जो है ना उनसे कम और खुद से ज्यादा मिलने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना वो आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या किया, तो ये उससे कहीं ज्यादा ना ये आंसर्स आपको ही मिलने वाले हैं, आपके साइड से, आपके अंदर से मिलेंगे। और स्टार कार्ड है यहाँ पर, तो बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी है यहाँ पे। चाहे ये पर्सन रहे ना रहे, आपकी लाइफ में इमोशनल हीलिंग जरूर आ रही है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि अब जो है ना उसको चेस करना और इससे क्लियरिटी मांगने के बारे में सोचना आप बंद कर दो। और जो आपके लिए ट्रूली मेंट होगा ना वो कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, और आपको कंफ्यूजन कभी फील नहीं होगा जो आपके लिए बना होगा ट्रूली। तो इसलिए, और यहाँ पर क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड दिखाता है कि आपके दिल में अभी भी हैप्पी एंडिंग की जो ड्रीम है, ये सारी चीजें हैं। तो आप सिर्फ रिलेशनशिप में एक हर कोई, आपकी बात नहीं, हर कोई एक पीसफुल इमोशनल होम फील करना चाहता है। तो यूनिवर्स ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, लेकिन एक लेसन भी दिया जा रहा है कि फैंटेसी और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में जो भी डिफरेंस होता है ना आपको वो देखना पड़ेगा। और इस कनेक्शन का फ्यूचर कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कौन सा सेक्शन ज़्यादा आपके साथ में कनेक्ट होता है ये बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड द टैरो टीज फैमिली का पार्ट